पाकिस्तान की जो इकॉनमी की असल में जो सूरत हाल है कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तो लाजमी तौर पे गुफ्तगू होगी। आमिर साहब, जैसा मैंने आपके सामने एक इंट्रो भी अपना रखा, इब्तदाइया रखा, मामला ये है कि एक तरफ एहतजाज है मगर दूसरी तरफ अभी कल की खबरें हैं, आज का अखबार उठाकर देख लीजिए तो उसमें पता चलता है इतनी महंगाई हो गई, ये चीज़ें महंगी हो गई, इतनी मिलें बंद हो गई, इतनी पावर लूम्स बंद हो गई, इतनी बेरोज़गारी हो गई। मगर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तरक्की है, रोशनियाँ भी हैं और हम तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें बज़ाहिर नज़र भी आता है। पाकिस्तान का एक अलमिया बहुत ज़्यादा बड़ा ये है कि यहाँ एक इकॉनमी जैसे टॉपिक्स के ऊपर इन्फॉर्म्ड डिबेट नहीं होती। मतलब बाहर के मुल्कों में इस पे कोई बहस नहीं होती कि इकॉनमी की स्टेट ऑफ इकॉनमी क्या है, हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। पॉलिसी के ऊपर बहस होती है कि ये अगर महंगाई है तो इस पे आपकी पॉलिसी ठीक थी या गलत थी, क्या हालात थे, इन चीज़ों पे बहस होती है। फिगर्स को कोई चैलेंज नहीं करता, क्या सूरत हाल है, इस पे बहस नहीं होती। हमारे यहाँ यही नहीं समझ आता कि हालात ठीक हैं या गलत हैं, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा की एक वॉर चल रही होती है। वो जो फेक न्यूज़ पीका हमारे लिए तो ठोक दिया गया है, मगर दोनों तरफ से एक फेक न्यूज़ चल रही होती है। गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडे अंदर भी बहुत फेकनेस होती है और कई दफ़ा अपोजिशन की तरफ से भी जो काफ़ी जो इल्ज़ामात होते हैं वो फेक होते हैं। सूरत हाल मुझसे पूछें इकॉनमी की तो अभी एक तरफ देखें ना, गवर्नमेंट के इश्तिहार डे एंड नाइट चल रहे हैं जिससे कि लगता है कि तमाम हालात ठीक हो गए हैं, और अगर अपोजिशन की सुने तो वो कहते हैं कि जनाब मर गए, लुट गए, मुल्क वो हो गया। अब क्या है सूरत हाल, असल क्या है? असल ये है कि अच्छी बुरी खबरें हैं, मिक्स्ड बैग है। अच्छी क्या है कि बिल्कुल महंगाई जो है 2.4 आई है, मगर वो ये कहते हैं क्योंकि पिछली दफ़ा 38% से नीचे आई है, पहले के मुकाबले में कम बढ़ी है ये। दूसरा, तरसीलात ऑफ कोर्स जो है 33% बढ़ गई हैं 6 महीने के अंदर। जो है एक्सपोर्ट्स जो है आपकी वो बड़े अच्छे फिगर्स आ रहे हैं कि 10% हुई हैं। उसके बाद ये अच्छी खबरें हैं। स्टॉक एक्सचेंज को अच्छा पैमाना नहीं है, ऊपर जाता है नीचे आता है, वो बड़ी जल्दी पाकिस्तान में मैनिपुलेट हो जाता है। बुरी खबरें आप सुन लें। बुरी खबरें ये हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये 8% से 10.8 11% पे आ गई है। 11% के अंदर आज मरियम बीबी तकरीर में बार बार कह रही थी कि यूथ की नौकरियां लग गई, यूथ बड़ी खुश है, यूथ वो है। ये जो 11% बेरोज़गारी है उसमें 2 करोड़ जो है वो नौजवान है। नौजवान के अंदर बेरोज़गारी है, नौजवान के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। ये तकरीरों से, इश्तिहारों से मसला हल नहीं होएगा। उसका सबसे बड़ी निशानी ये जो डंकियों पे हर हफ्ते के अंदर जो है ना कश्तियाँ डूब जाती हैं और 30 बंदे मर गए, 40-50 वो भाग रहे हैं यहाँ से। एक साल के अंदर बताया जा रहा है कि कोई 7 लाख का फिगर देता है, कोई 8 लाख का फिगर देता है कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? यहाँ उनको कोई मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा। सो बेरोज़गारी का और यूथ के मसाइल हल नहीं हुए हैं। और वो जो हल्की पुलिस स्कीमें हैं वो 1-2% बड़ी मिनिस्क्यूल है, छोटी हैं। बुरी ये खबर है। दूसरा ये है कि उस बेरोज़गारी की वजह से और एनर्जी की ज़्यादा कॉस्ट की वजह से जो है इंडस्ट्री नहीं चल रही। ज़राअत और इंडस्ट्री दोनों की बुरी खबरें हैं। इंडस्ट्री के ये सरकारी दाद व शुमार जो है लेटेस्ट जो है वो 21-22 के अंदर जो है वो 11-12% तक जो है LSM लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, जो आपकी बड़ी इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्री होती है, उसमें ग्रोथ थी। पहले वो जो है एक साल के अंदर, पिछले 2-2.5 साल में 22-23 के अंदर वो नेगेटिव में चली गई, 23-24 के अंदर नेगेटिव में गई और 24-25 के अंदर अभी वो 0.92 ना होने के बराबर है। वो तकरीबन स्टैगनेंट हुई हुई है, रुकी हुई है। उसकी वजह से कल एप्टमा के फिगर्स थे कि 187 मिल्स जो है वो बंद हो गई हैं। उसके बाद पावर लूम्स वाले कह रहे हैं 40 के पता नहीं 50,000 वो कह रही हैं लूम्स हमारी बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिल्स बंद हो रही हैं। ये इसका इम्पैक्ट अगले साल, ये जो अभी इस छमाही में अच्छे
एक्सपोर्ट फिगर है। खुदा ना खास्ता अगली छमाही में ये जो बंद हो रही हैं, ये शायद सालाना फिगर देखेंगे, ये ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट्स की क्या रहती है। ये जो मजाक करते हैं कि जी वो हो ये $60 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, नहीं, 1 अरब से 1.3 अरब पे चली गई है। वो $60 अरब या $100 अरब की जो बातें कर रहे हैं वो एक मजाक है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। ज़राअत आपकी जहाँ पे लेबर अगेन बेरोजगारी 70% आपका और ख़ास तौर पे पंजाब में है। आपकी जो है गंदम पिछली भी ख़राब गई है और इस दफ़ा भी बारिशें ना होने से दुआ करें कि अब भी बारिशें हो जाए, वरना गंदम का नुकसान बहुत बुरा होगा किसान के लिए भी, आवाम के लिए भी। और आपको इंपोर्ट करनी पड़ गई तो डॉलर आपका फॉरेन एक्सचेंज का भी मसला आएगा। और जो है 33% आपकी कॉटन वो भी तबाह हो चुका हो गई भी है। गांठें वो 5.5 या 6 मिलियन से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, जो कि एक ज़माने में 14-15 मिलियन बेल्स होती थी। सो ये और जो खिसारा है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। और टैक्सेस जो है वो सैलरीड क्लास पे तो बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं, $100 अरब ज़्यादा लगा दिया गया है, मगर 480 की शॉर्टफॉल है जो कि IMF के लिए। सो ये एक मिक्स्ड पिक्चर है। बट लार्जली देखें तो नहीं, हम सही रास्ते पे भी नहीं हैं और एक टेम्परेरी जो है एक हमें एक रूम टू मैनूवर मिला हुआ है कि वक्ती तौर पे हमने IMF को खुश करने के लिए री रोल कर दी, कर्जे टाल दिए हैं, तरले मिनते करके UAE के, सऊदी अरेबिया के और चीन के तरले करके कि खुदा के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर जो भागे भागे दौड़े जाते हैं वो बेसिकली ये कि वक्ती तौर, और ये 4-5 साल से चल रहा है ये सिलसिला, उसका कोई हल हमें बजट के अंदर, पॉलिसी के अंदर वो नहीं दे रहे कि ये इससे हमारी जान छूट जाए या एक फार्मूला दे दें कि 2 साल में 4 साल में ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। वो बिल्कुल वो नहीं आ रहा। मुझे आपकी बात से वो बात याद आ गई आमिर साहब, जब PDM दौर चल रहा था तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पे बताया गया था कि इतने साल का गंद है, इतने साल का मसला है, ये अब दिनों में या हफ्तों में तो हल नहीं किया जा सकता, इतने साल के गंद को साफ करने के लिए इतने साल ही दरकार होंगे। तो अगर ये आप कह रहे हैं ना कि 2.5-3 साल तो हो गए हैं, अभी हम अगर कोर्स पे ही आ जाएं, हमारी सिमत दुरुस्त हो जाए तो हमें ये उम्मीद होगी कि 1-2 साल में ठीक कर लेंगे। श्रीलंका ने देखे ना, वो एक तो बिल्कुल डिफॉल्ट पे चले गए थे, उन्होंने जो है 1 साल 2 साल के अंदर अपनी सिमत दुरुस्त करके वो बिल्कुल अपनी रिस्टोर कर ली है, इकोनॉमी जो है वो ठीक सिमत की तरफ जा रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हमारी सिमत ही नहीं है, पॉलिसी नहीं है, रिफॉर्म्स नहीं कर रहे जो हमें सारी दुनिया कह रही है बुनियादी हैं कि ये चीज़ें कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। 5 प्रोग्राम पैरेलल चल रहे हैं, उड़ान भी चल रहा है, SIFC भी चल रहा है, एक और वो जो है औरंगजेब साहब का वो कोई गोरे का प्लान लाइव में नहीं चल रहा। सिमत नहीं है कि ये इकोनॉमी ठीक कैसे होगी। ठीक है।